हेलो एस्पिरेंट। तो एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 100 से भी कम दिन का समय है। तो क्या अगर कोई नया शुरू करता है तो 100 दिन में क्लियर कर सकता है एसएससी सीजीएल? तो इसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है, बस उसके कुछ तरीके हैं। तो इस वीडियो में हम वही तरीके जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं तो पहले मैं खुद भी क्लियर करना होना चाहिए। तो मैंने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस क्लियर किया हुआ है। ऐसे सीपीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी ऐसे 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, मेरा नाम है आकाश मदेशिया। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 1-2 दिन पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, क्या उसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं कि प्री होता है, फिर एक मेंस होता है। ठीक है, सबका सिलेबस लगभग सेम है। मेंस में 2 चीजें ऐड हो जाती हैं, एक ऐड हो जाता है आपका कंप्यूटर और टाइपिंग ऐड हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं होता। तो अगर प्री की बात करें तो प्री में 25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के होते हैं और उनका नंबर होता है 50-50-50। मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और जीएस 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मेंस में 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। ठीक है, इनके नंबर कैलकुलेट होते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, उनके नंबर कैलकुलेट नहीं होते और साथ में टाइपिंग हो जाती है। इसके थोड़े देर बाद टाइपिंग हो जाती है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अगर लेवल की बात कर जाए, आपको पता है कि एसएससी ने पैटर्न चेंज किया था 2022 में। ठीक है, तो कौन से लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे? ठीक है, तो अगर बात करें तो मैथ आई थी इजी, रीजनिंग आया था इजी। अगर इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और जीके की बात करें तो उसको भी मॉडरेट लेवल पे रख सकते हैं। कंप्यूटर को भी हम मॉडरेट लेवल पे ही रखेंगे, पर वो क्वालिफाइंग है तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। मैंने नहीं पढ़ा था, मेरा क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर एसएससी सीजीएल के प्री की बात करें तो 90 डेज लेफ्ट है, मतलब कि बहुत ज्यादा डे है नहीं। एक्चुअल में 100 मैंने काउंट किया है, 90 पकड़ते हैं। एक्चुअल में 2-4 दिन वेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम देने जाना होता है, स्ट्रेटेजीज अगर बनानी हो तो टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपके पास कम दिन है तो आपको डेली आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो अगर मैं ऐसे 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन अगर आपके पास 3 महीने ही है तो आपको 8 से 10 घंटे डेली देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करूं कि मैं कैसे बोलूंगा आपको पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, तो देखो मैथ थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिलेबस बड़ा होता है, कवर करने में टाइम लगता है, तो आपको मैथ डेली 3 घंटे पढ़ना है। रीजनिंग थोड़े से सब्जेक्ट होते हैं, अगर 1 महीने पढ़े 2-2 घंटे तो क्लियर किया जा सकता है। तो 1-1 घंटे पढ़िए इसको 3 महीने, आराम से ही इसमें आप 80-85 स्कोर कर जाएंगे मेंस में। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा 145 नंबर की इंग्लिश आ रही है। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप इसमें 3 से 4 घंटे दे पाए, जितना एक्स्ट्रा टाइम हो इसमें दें। ठीक है, अगर जीएस की बात करें तो जीएस में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ के बहुत ज्यादा स्कोर किया नहीं जा सकता। जितनी चीजें पढ़े वो आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जीएस में 1.5 घंटे दे सकते हैं, और आप दे सकते हैं मॉक में 1.5 घंटे दे सकते हैं। यहां पे मैंने कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान दे रहे होंगे। कंप्यूटर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, प्री में कंप्यूटर आता नहीं है, प्री के बाद मेंस के बीच में आपको लगभग 2 महीने मिल जाते हैं, उसमें आप 1-1 घंटे कंप्यूटर पढ़ेंगे, आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने नहीं लिखा इधर। मेंस के टाइप पे आप कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए अवॉइड करिए कंप्यूटर। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स जो है 90 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपके पास 3 महीने हैं तो पहले 1.5 महीने में कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है। फास्ट फास्ट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा दिन है नहीं। तो मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप किसी के वीडियोस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियोस देखेंगे आपको पुरानी वीडियोस मिल सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने सोचा है कि हम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो 2023 में तक आए हैं सीएचएसएल के, उनकी वीडियोस डालेंगे अपने चैनल पे। कंप्लीट मैथ कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, कंप्लीट यहां से कवर करा देंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस करा देंगे। तो अगर आप हमारे साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेटेस्ट कंटेंट रहेगा 2023 के, जो सीएचएसएल तक के मेंस होंगे सारे क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें 1.5 महीने आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट में 1.5 महीने देना है। ठीक है, आपको 1.5 महीने कॉन्सेप्ट में देना है।
आपको फिर आपके पास बचते हैं 1.5 महीने, आपको 1.5 महीने जम के प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें आपको एक क्विक रिवीजन की बुक आती है, वो करके फॉलो कर लेनी है। क्विक रिवीजन जैसे बोले तो कॉन्सेप्ट किंग या ब्रह्मास्त्र, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको इतना करना है, ठीक है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत सिंपल सा है, आपको एक एक घंटा डेली पढ़ना है। इसका एक एक घंटा अगर डेली पढ़ते हो तो 30 दिन में इसका पूरा सिलेबस आप कवर कर जाओगे, ठीक है। रीजनिंग बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। थोड़े जो नए टॉपिक ऐड हुए थे ना, इसकी वजह से लोगों का जो 2022 वाले सीजीएल मेंस में मार्क्स का एवरेज घट गया, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स का इतना आइडिया था नहीं। पर अभी आइडिया है आपके पास, आराम से कर सकते, एक एक घंटे करके ये कवर करिए, उसके बाद जम के प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए, ठीक है। ठीक, बात करते हैं जीएस। ठीक, बात करते हैं जीएस की। जीएस के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लूसेंट है, पर मैं लूसेंट यहां लिख दिया मैंने, क्योंकि लूसेंट सब लोग देखते हैं, आस्क करते हैं कि लूसेंट ही आप सुनना चाहते हैं, पर मैं लूसेंट यहां लिख दिया है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लूसेंट आप तब लीजिए जब आपके पास कम से कम आपको 6 महीने का टाइम हो, क्योंकि 2 महीने में लूसेंट पढ़ना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, बहुत ब्रिलियंट बंदा ही पढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से लूसेंट के साथ नहीं चाहिए। अखंड सर जो हमारे ही चैनल पे पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस के साथ आप जा सकते हैं, उन्होंने बहुत प्रिसाइज वे में अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अब लाइव क्लासेस में डेली क्लासेस कर करके वो पूरा चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है। वो 20 घंटे में हिस्ट्री, 20 घंटे में पॉलिटी, 20 घंटे में इकोनॉमिक्स, सारे 20-20 घंटे में कंप्लीट कर देंगे पूरा साइंस का पोर्शन, मतलब 100 घंटे के अंदर पूरा चीज कवर कर देंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या फॉलो किया, उन्होंने प्रीवियस ईयर भी आपको करवाया, उसमें सारी चीजें आपको वो करवा देंगे, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और स्टैटिक के लिए वो खुद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आप लोग को, तो उनके पीडीएफ के थ्रू जा सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए वो डेली 10 से 15 मिनट की क्लास लेंगे, और जब लास्ट मंथ आएगा तो वो 20 से 30 टॉपिक का समराइज करके आपको एक पीडीएफ दे देंगे और लाइव उसको समझा देंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भाई इज्जत मांग रहा है, ठीक है। इंग्लिश डिमांड कर रहा है कि मेरे को चाहिए रिस्पेक्ट, फुल इज्जत। कोई इज्जत नहीं कर रहा था, सब मैथ मैथ कर रहे थे पिछले जब पैटर्न था, तो अभी जब पैटर्न हुआ है तो इंग्लिश कह रहा है मुझे चाहिए फुल इज्जत। तो इंग्लिश की वेटेज जो है 135 मार्क्स की है, मतलब मैथ्स की 1.5 गुना, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जितना मिल जाए देना चाहिए। इसमें 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन है ग्रामर, दूसरा सेक्शन है वोकैब, और तीसरा सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन। मैं कहूंगा आप इसके लिए अगर 3 घंटे देते हो, मेरे हिसाब से तो आपको ज्यादा देने चाहिए, पर अगर आप 3 घंटे देते हो तो 1.5 घंटे आप ग्रामर के पोर्शन को दो, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, 1-1.5 महीने की, ठीक है। और फिर आप 1 घंटे डेली वोकैब को दो, और डेली आधे घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। 16 क्वेश्चन आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो करना ही करना है। अगर आप 1.5 घंटे डेली करते हो तो 1 महीने में आप ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर जाओगे। ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करते ही आपको पीवाईक्यू ग्रामर के प्रैक्टिस करते जाना है, ये वोकैब वैसे ही चलेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही चलेगा, और मॉक टेस्ट देते रहिएगा इसके, ठीक है। इसमें अगर आप टाइम अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं, मैंने बोला था कि जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हो कंप्यूटर प्री के बाद पढ़ें, तो कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक बुक आती है अरिहंत की, वो पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ इमेज डाली नहीं है, मैं डाल दूंगा कभी। उसके लिए आप सिर्फ वही अरिहंत वाली बुक पढ़िए। कई लोगों ने 200-200 300-300 रुपए की बुक 100 पेज की छाप दी है भाई, उसका कोई मतलब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसका क्या मतलब। अरिहंत की एक बुक डालिएगा कंप्यूटर की, कंप्यूटर अवेयरनेस करके, आपको उससे कंप्लीट हो जाएगा। या हम कुछ पीडीएफ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट हम नहीं भी दे रहे उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इवन ये जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं ये भी प्रोवाइड कर दीजिए टेलीग्राम पे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मेरा सजेशन क्या है, ठीक है, मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया है और मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं बताता हूं आपको। मैंने कभी भी बहुत सारी बुक्स फॉलो नहीं की, और मैं हमेशा सबको समझाता भी हूं कि डोंट फॉलो टू मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं, क्योंकि आप सेम कंटेंट पढ़ जाते हो, पूरा अभी कंप्लीट पढ़ ही नहीं पाते, आपको अधूरा अधूरा सा लगता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप किसी सीनियर से पूछ लीजिए जो बहुत टाइम से तैयारी में लगा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको बताएगा भाई मैं बुक चेंज करते रह गया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बुक पकड़ी, मैंने पढ़ के खत्म किया, उसको 10 बार पढ़ लिया, ठीक है। बहुत सारी बुक्स पे भागना नहीं है, बहुत सारी बुक्स पे भागोगे तुम भी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें अधूरा लगेगा। एक बुक पकड़ो, पूरा पढ़ जाओ, तुम देखना तुम्हें क्या फीलिंग आएगी, अंदर से एक कंप्लीट फीलिंग आएगी। और मैं बता रहा हूं ना, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो क्या दिक्कत आती है, हमें लगता है कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं है कंप्लीट। जब हम अंदर से आता है ना कि हाँ मैंने पढ़ा है, तब हमारा मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, 90 दिन है आपके पास, तो इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि महीने में 20 दिन पढ़ेंगे 5 घंटे, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर तुम 1 साल का खाना 3 महीने में खा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा,
ठीक है, तो आप खाओ, कंसिस्टेंट रहो, डेली खाओ, ठीक है। अगर बात करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में एसएससी के एग्जाम में मैंने क्या पाया पता है कि आपको स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो स्पीड के लिए आपको एक चीज करनी चाहिए, पता है क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे आप डेली मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेली जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज इंग्लिश के प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग के करिए। मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिएगा प्रैक्टिस में, ठीक है। अगर बात करूं मैं मॉक्स की, तो अगर अभी आप नए हैं तो प्री के कम से कम 50 मॉक अटेम्प्ट करिए और मेंस के भी 50 करिएगा, जो आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम बचेगा। मैंने प्री के तो नहीं किए थे क्योंकि मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, मुझे पता चल गया था। 2-3 दिए मैंने, 150 प्लस स्कोर कर रहा था सब में, ठीक है। और एक में 192 भी स्कोर किया था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ठीक है, हो जाएगा काम। और मैंने मेंस के लगभग मॉक दिए हैं 80 प्लस, ठीक है। हालांकि पेपर बहुत इजी आया था, फिर भी मैंने इतने मॉक दिए लिए थे, मैं गया था एकदम बिंदास पेपर दे के आया, अच्छा गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, 50 प्लस मॉक्स आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो मैं आपके लिए कर सकता हूं, स्टडी मटेरियल सारी प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा दूंगा, बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ की सारी पीवाईक्यूज जो आते रह रहे हैं, लेटेस्ट में आएंगे एग्जाम, सारे पीवाईक्यू की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सारे लोग आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ बेचते हैं, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा वो चीजें। आपको जीएस का पूरा कोर्स फ्री करा यूट्यूब पे अपने करवा दूंगा, मैथ का पूरा कोर्स फ्री करवा दूंगा, जीएस की पीडीएफ फ्री दिलवा दूंगा, इंग्लिश की पीडीएफ फ्री दिलवा दूंगा, आपको रीजनिंग की पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीजें, कंप्यूटर फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ फ्री, ठीक है। सब कुछ अपने चैनल पे फ्री करवा दूंगा, ठीक है। ये इमेज ध्यान से देखिएगा, आपने ये वाली कहानी ना बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। और यहां पे मैं थोड़ा सा इसको अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। जब आप लॉन्ग मैराथन दौड़ते हो और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्लो एंड स्टडी जा सकते हो, ठीक है। पर अभी क्या है, ये देखो, ये स्लो एंड स्टडी था, ये फास्ट एंड रेस्टिंग, और ये जीत जाता था। पर अभी क्या है कि आपको एसएससी के लिए एटलीस्ट 1 साल चाहिए, पर एटलीस्ट आपके पास 1 साल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बनना होगा फास्ट। यहां से आप फास्ट लीजिए और यहां से लीजिए स्टडी। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपको खरगोश की तरह फास्ट होना है और कछुए की तरह स्टडी। अगर 3 महीने में क्लियर करना है तो फास्ट एंड स्टडी होगा, स्लो एंड स्टडी से कुछ नहीं होने वाला। ये मैं बोल रहा हूं ओपनली, आप बुरा मानिए मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने माँ बाप को याद करिए, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने माँ बाप को याद करिए कि वो क्या, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं बार बार, क्योंकि इसके बाद भरोसा नहीं है कब वैकेंसी आएगी। आनी चाहिए, पर कब आएगी ये गारंटी नहीं है। अगर आप 2 साल पहले जाओगे, अभी चुनाव का टाइम है, आपको भी पता है कि वैकेंसी तड़ातड़ आ रही है। अभी 2 साल पहले जाओगे ना, तो 2 साल पहले लोग एसएससी की तैयारी नहीं करना चाहते थे। अगर ना हो तो किसी सीनियर से पूछ लो। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने माँ बाप को याद करो और तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ। मैंने ले ली, मैं चाहता हूं ऐसे लाखों बंदों को नौकरी दिलवाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। कोई रेलवे ज्वाइन करे, कोई सीडीएस ज्वाइन करे, सारी चीजें आप ज्वाइन करिए, मेरे को तभी खुशी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, व्हाट इज द टॉपर्स एटीट्यूड। टॉपर्स एटीट्यूड एंड एक एवरेज स्टूडेंट में ना 2 ही फर्क होते हैं। एक ही फर्क होता है मेनली, दूसरा मैं बताऊंगा आपको। पहला फर्क ये होता है ना, टॉपर का एवरी मिनट अपनी पढ़ाई को डेडिकेटेड होता है। जब वो काम नहीं कर रहा हो, इवन काम भी कर रहा हो ना, दिमाग में वो चला रहा होता है। जैसे मैं बताता हूं ना, मैं अभी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो जब मैं सोता था ना भाई, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलती थी। जब भी मैं सोता था मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलती थी। कई बार तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू नींद में क्या दो दो ऐसे बड़बड़ आ रहा है। मैं उनको क्या समझाऊं, मेरे को पागल समझेंगे वो। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपके अगर टॉपर्स एटीट्यूड लाना है तो आपके हमेशा दिमाग में वो चीज चलनी चाहिए, ठीक है। चिल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीजें मैक्सिमम टाइम तक होनी चाहिए। एवरेज स्टूडेंट यही नहीं करता, वो 4-5 घंटे पढ़ के उठ जाता है। पर आपके पास टाइम नहीं है, अब टॉपर एटीट्यूड लेके चलिए, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा एक ही एम है कि जितने लोग मेरी जैसे नौकरी लग गई, मेरे माँ बाप को खुशी हुई, ऐसे दुनिया के हर, मतलब भारत के हर बच्चे को खुशी हो। जो भी जॉब में आना चाहता है, लाखों लोग नौकरी ले, रेलवे के थ्रू इंस्पेक्टर बने, जिस भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं आप जाएं, ठीक है। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।